अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। तो क्या हाल है आप लोगों के। तो आज मैं आपको फिर से एक और नई प्रोडक्ट बेरीलोल 5 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको इस टैबलेट के बारे में मुकम्मल बताऊंगा, इसके बेनिफिट बताऊंगा, इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कौन से पेशेंट इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और प्रेगनेंसी के अंदर औरतें इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। ये सब बातें आज ही की इस वीडियो में आगे चल के आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी मैं अहम बातें भी बताऊंगा। अगर आपसे वो मिस हो जाती है तो बाद में इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि देखें ये दवा है, जब तक आप लोग इसके बारे में मुकम्मल नहीं जानेंगे तब तक आप लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। और हो सकता है कि फ़ायदा उठाने के चक्कर में उल्टा आप लोगों को और नुकसान हो जाए, तो फिर बाद में आपका ही नुकसान है ना। देखें, तभी मैं बोलता हूँ कि आप लोग ये दवा की वीडियोज़ को पूरा देखे करें, ताकि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आए। चलिए पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेरीलोल 5 mg टैबलेट के बेनिफिट के बारे में, यानी कि अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये टैबलेट आपको क्या फ़ायदा पहुँचा सकती है, या किन कंडीशन में आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें पाकिस्तानियों, यह टैबलेट अक्सर दिल की बीमारियों में इस्तेमाल कराई जाती है। डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक, जैसे कि आपकी दिल की धड़कन को कंट्रोल नहीं हो रही, तो इस टैबलेट के खाने से आपकी दिल की धड़कन कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के अंदर यह टैबलेट इस्तेमाल करी जाती है। इसके अलावा अगर जैसे आपको दिल की बीमारियां हैं तो उसके अंदर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर जैसे आपको हार्ट अटैक आने वाला होता है ना, तो यह टैबलेट खाने से आपका हार्ट अटैक भी बच जाता है आने से। डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक यह दवा ज़्यादातर दिल की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के अंदर काम आती है। बाकी पाकिस्तानियों, इस दवा के खाने से आपको कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, यानी कि आपको नुकसानात होंगे अगर आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात आप लोग समझ लें। क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखें, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको हो सकता है नोज़िया हो जाए यानी नज़ला वगैरह हो जाए। इसके अलावा हो सकता है आपको सुस्ती वगैरह है। ये कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आपको हो सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो जाए ना, तो आपको अपने डॉक्टर साहब को लाज़मी बताना है। हो सकता है डॉक्टर साहब आपकी दवा चेंज कर दें, आपको दूसरी मेडिसिन लिख दें। ऐसी मेडिसिन लिख दें जो आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाए, फ़ायदा ही पहुँचाए, तो डॉक्टर साहब को बताना लाज़मी है। चलिए पाकिस्तानियों, अब मैं आपको बताता हूँ प्रेग्नेंट वुमेन इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। वैसे तो पाकिस्तानियों, प्रेगनेंसी के अंदर अक्सर इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से रोका जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब बोलते हैं ये प्रेगनेंसी के अंदर आपके बच्चे के ऊपर असर कर सकती है, यानी आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो महिला प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी के दौरान इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रही हैं, वो रोक दें। वो अपने पहले डॉक्टर से मशवरा करें, उनकी इजाज़त लें, उसके बाद इस टैबलेट को इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर मैंने आपको बता दिया अक्सर ये सेफ़ नहीं मानी जाती। अच्छा पाकिस्तानियों, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से पेशेंट जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें पाकिस्तानियों, अगर आपको इस टैबलेट के फ़ॉर्मूले से एलर्जी है, यानी ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये जो नीचे फ़ॉर्मूला, अगर आपको इससे एलर्जी है तो आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपका हार्ट ब्लॉक हो गया है तो उसके अंदर भी आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपके हाथ-पाँव में खून की रूलिंग होती है, यानी हाथ या पाँव में आपके खून का सर्कुलेशन होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आपको साँस लेने में मसला आता है, यानी आपको अस्थमा वगैरह है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ कॉमन कंडीशन है जिनके अंदर आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आपको जब भी इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है, भले प्रेगनेंसी के अंदर करना है, विदाउट प्रेगनेंसी करना है, किसी भी कंडीशन में करना है, तो पहले अपने डॉक्टर साहब के पास लाज़मी जाना है, उनसे इजाज़त लेनी है, उनसे मशवरा करना है, फिर उसके बाद जाके इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है, क्योंकि यह टैबलेट खुद से कभी भी इस्तेमाल करी नहीं जाती, एक बात याद रखिएगा। अच्छा पाकिस्तानियों, अब मैं आपको बताता हूँ इसके डोजेज के बारे में, यानी तरीका इस्तेमाल के बारे में। देखें, इसका तरीका इस्तेमाल अक्सर डॉक्टर साहब आपको सही बताते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब आपको पहले पूरा चेक करते हैं, उसी हिसाब से इसका तरीका इस्तेमाल बताते हैं, क्योंकि ये जो है ना, इंसान की वेट के हिसाब से इसका तरीका इस्तेमाल बताया जाता है। वैसे आम जो तरीका इस्तेमाल है ना, दिन में एक टैबलेट एक मरतबा इस्तेमाल करी जाती है डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक। लेकिन याद रखना है, आपको जब भी इस्तेमाल करना है पहले अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है, उनकी इजाज़त लेनी है, वो आपको सही तरीका इस्तेमाल बताएंगे, फिर आपको ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है। अच्छा पाकिस्तानियों, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्राइस के बारे में। प्राइस देखें आपके सामने ही शो हो रही है, 210 रुपये का आपको ये एक बॉक्स, यानी कि 20 टैबलेट आपको किसी भी इजीली मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। और ये टैबलेट जो है एक अच्छी टैबलेट मानी जाती है। बेरी थर्सन इसको मैन्युफैक्चर करती है पाकिस्तान में। बेरी थर्सन जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी मानी जाती है, एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। और यह टैबलेट जो है एक अच्छी कंपनी है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के हिदायत के मुताबिक। और इसके अंदर जो है 2 स्ट्रिप होती है, आपके सामने ही है। सब चीज़ें मैंने आपको इस टैबलेट के बारे में बता दी। और कोई भी बात आप लोग पूछना चाहते हैं जो मुझसे रह गई हो, आप लोगों के समझ नहीं आई हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।